अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आपके सामने एक टेक्स्ट कैलकुलेटर है। यहाँ पे ये आपके इनपुट्स सेल्स हैं। यहाँ पे आपने अपनी सैलरी इनकम पर मंथ एंटर करनी है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ मंथ्स। तो ऑटोमेटिक ये जो आपका टेबल है आपको टैक्स कैलकुलेट करके देगा और यहाँ पे एक छोटी सी समरी बन जाएगी कि आपकी पर ईयर टैक्स क्या बनता है और पर मंथ क्या इसकी डिडक्शन होगी आपकी सैलरी में से और एवरेज टैक्स रेट क्या है। ये किस तरह से बना है हम अभी चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि आपने फंक्शंस को किस तरह से यूज़ करना है इस टेबल को बनाने के लिए। ये हमारे पास टैक्स कैलकुलेटर है। अब देखें इसको हमने किस तरह से बनाया है, किस तरह से हमने इसमें एक्सेल के फंक्शन को यूज़ किया है। हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं ये इसको जो इसकी कैलकुलेशन है, यहाँ एक सेल जो है इंसर्ट करके रो इंसर्ट करके इसको यहाँ पे मर्ज करके यहाँ पे लिख दिया हमने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन और ये आ गया। इसको थोड़ा सा जो है इस तरह कर लेते हैं, इस तरह से आ गया। अच्छा, इसकी फॉर्मेटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल देख लें। ये सारा मर्ज किया हुआ है ए टू एच। यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा है, ये भी मर्ज है, ये मर्ज है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है मंथली सैलरी इनकम, इनको मर्ज करके और ये यहाँ पे जो इसका देख लें आप बैकग्राउंड ग्रीन है और ये जो इसमें फॉन्ट का जो कलर है वो वाइट है, ये भी ग्रीन है। इसको मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। इसकी रीज़न ये वाली है कि जो हमारी इनपुट वैल्यूज़ हैं वो ग्रीन के अंदर हैं, ठीक है। तो और जो रेड है ये सारी ऑटोमेटेड कैलकुलेशन है और ये सारी हमारे पास ऑटोमेटेड कैलकुलेशन है। जस्ट आपने क्या करना है, सैलरी इनकम डालनी है और सैलरी के मंथ्स यहाँ पे डालने हैं, तो ये सारी जो कैलकुलेशन ये ऑटो करेगा। तो ये फॉर्मेटिंग जो है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सॉरी। अब यहाँ पे ये जो स्लैब्स हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होती हैं। ये 0 टू इसको यहाँ पे मैंने कर दिया 0, ये 0 टू 6 लाख जो है ये 0% है। 6 लाख 1 टू 12 लाख 1.2 मिलियन 5% है और 1.2 मिलियन प्लस 2.2 मिलियन ये 15% एंड ऑनवर्ड इस तरह से है। अब देखें यहाँ पे अब हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। दो तरह के हमारे कॉलम हैं। जो हमारी टैक्सेबल सैलरी इनकम है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखें हमारी लेट से जो हमारी सैलरी इनकम है वो 60,000 पर मंथ है। तो टोटल सैलरी क्या बनेगी इज़ इक्वल टू, हम इसको ये वाला सेल जो है मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले सेल के साथ। तो टोटल मेरी जो इनकम है ये आ गई है 7,20,000। स्लैब देखें, ये जो सेकंड स्लैब है इसमें ये फॉल करती है। तो यहाँ पे ऐसा फंक्शन लगाएंगे कि जो 7,20,000 है यहाँ पे नज़र आए मुझे। और अगर आपकी जो इनकम है लेट से 80,000 पर मंथ है, ये आ गया 9,60,000, ये भी इसी स्लैब में आएगी जो कि 6 लाख टू 12 लाख है। इसको मैं करता हूँ 1,02,000। तो टोटल इनकम आपकी आ गई है 12,24,000। वो ये थर्ड स्लैब में फॉलो करेगी, तो ये अमाउंट यहाँ पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने इस तरह का कोई फंक्शन यूज़ करना है कि रेलिवेंट स्लैब के आगे इन सेल्स में से किसी सेल में वो जो आपकी एनुअल सैलरी इनकम है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। चलिए हम अब इस पे वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ हम फंक्शन लगाएंगे एंड का, देखें इज इक्वल टू इफ। अब इफ यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इफ एंड। अब एंड क्या है कि जो हमारे पास ये वाली अमाउंट है ना जो D9 है, ये जो मेरा सेल है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हमारे पास है ये इस सेल से हम इसको रेंज दे रहे हैं। और सेकंड इसमें कंडीशन आ जाएगी हमारे पास D9, इसको हम कैपिटल ही कर देते हैं, लेकिन इसे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, वो खुद ही इसको कैपिटलाइज कर लेता है। D9 इज़ लेस देन और इक्वल टू दिस स्लैब। अच्छा, एंड में क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी
तो फिर ये फॉर्मूला है ये वर्क करेगा। अगर अगर ये कंडीशन मीट होती है तो यहाँ पे D9 आना चाहिए, D9, ठीक, जो वो 12,24,000 है, और अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए इस तरह से। और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया, ये जो है कैसे कहते हैं, इस तरह से, उसने इसको ब्लैंक दे दिया। एक और काम करते हैं कि यहाँ पे हम इस तरह से ये डैश का साइन लगा देते हैं, ये कर दिया। अच्छा, फॉर्मूला ड्रैग करने से पहले काम करते हैं कि जो D9 है, क्योंकि ये एक फिक्स सेल है, इसको हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। D13 ये वेरिएबल है, इसको भी D9 को लॉक करेंगे, यहाँ भी D9 को लॉक करेंगे, और देखते हैं कि ये फार्मूला वर्किंग करता है कि नहीं करता। यहाँ से पकड़ा, ड्रैग कर दिया। अब देख लें इस वाले जो है हमारी स्लैब, यहाँ पे आपकी इनकम शो होना स्टार्ट हो गई है 12,24,000। अब देखें यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ लिखा मैंने 50,000 पर मंथ मेरी सैलरी है, तो ये 6 लाख बनेगी। 6 लाख फर्स्ट वाली स्लैब में आ जाएगा। अगर मेरी सैलरी यहाँ पे लेट से 53,000 पर मंथ है, तो ये 36,000 इस स्लैब में आ जाएगी। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये अब यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। एक हमने यहाँ पे टास्क अचीव कर लिया। अब सेकंड देखें, सेकंड क्या करना है हमने। अब सेकंड में हमें जो आएगी प्रॉब्लम वो ज़रा देखनी है आपने कि उसमें हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। अल्लाह अकबर। अब इसमें देखें, यहाँ से हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। यहाँ से तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे देखें इज इक्वल टू, लेट्स से देखें ये हमारे पास G13 है, इसमें से माइनस करते हैं जो हमारे पास ये लोअर लिमिट है। यहाँ इसका आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, इसको अगर यहाँ से इसमें एक और काम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक वन भी है, तो प्लस में यहाँ पे एक 1 करना पड़ेगा। अच्छा, इसको अगर यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर एक आंसर मेरे पास आ रहा है। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इस तरह से? इसकी रीज़न ये है कि अगर आपकी इनकम 6,36,000 है, तो जो 6 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट है उस पे आपका 5% अप्लाई होगा, यानी 36,000 पर आपका जो रेट ऑफ टैक्स है ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 636 पे अप्लाई नहीं होगा, जो 6 लाख से ऊपर है, ये देखें ना यहाँ पे लिखा हुआ है 6 लाख 1 से लेके 12 लाख के दरमियान जो अमाउंट आएगी उस पर अप्लाई करेंगे 5%। तो अब देख लें, जो 6 लाख से ऊपर है यहाँ पे वो 36,000 है, यहाँ पे हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। अब इसका फॉर्मूला देखें, इसको यहाँ से मैंने किया कॉपी, ये इतने सा कॉपी किया है, तो यहाँ आ गया इज इक्वल टू इफ के बाद इसको हम इससे रिलेट कर देते हैं। ये जो हमारे पास G13 है, इज नॉट ब्लैंक, देन ये क्या करेगा जनाब कि ये पहले वो कैलकुलेट करेगा, वो जो है ना वैल्यू, उसको कैलकुलेट करेगा। इसको हम यहाँ पे लगाते हैं एक ब्रैकेट पैरेंथेसिस पे, इसको हम जो है वो कवर कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इस पे हमने जो रेट ऑफ टैक्स है वो हमने इस पे मल्टीप्लाई करना है। जो हमारा टैक्स का रेट है वो E13 में है, हमने E13 से मल्टीप्लाई किया। ये जो कि इफ वाला फॉर्मूला है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये ब्लैंक होगा। जैसे एंटर प्रेस करेंगे, पहले वाले में आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, क्योंकि इसमें एक एरर भी है ना, कोई इशू नहीं, हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अगर इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे तो देखें इस पे टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। एरर से अगर आप जान छुड़वाना चाहते हैं तो यहाँ पे इफ एरर का फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। यानी अभी तक जो हमारा ये जो फंक्शन है यहाँ पे हमने टैक्स कर लिया कैलकुलेट। अच्छा, इसके बाद यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब ये जो फार्मूला है अगर हम यहाँ पे नीचे ड्रैग करते हैं, लेट्स से हम इसको आगे ड्रैग कर देते हैं, तो इसका कोई आगे रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है,
इसमें इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसके अंदर हमने अभी कुछ चेंजेस करनी है। इसके अंदर ना हमने अभी कुछ चेंजेस करनी है। वो चेंजेस क्या है देखें, हम जब तक यहाँ पे हैं तो इसमें हमने जो प्रीवियस वैल्यू ऐड करनी, यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रीवियस वैल्यू नहीं है। अगर हम यहाँ पे आएंगे, जैसे देखें, अगर मैं इनकम यहाँ पे बढ़ाता हूँ, इसको हमने कर दिया 90,000, तो स्लैब अभी वही है, इसको हम करते हैं 1,02,000, स्लैब शिफ्ट करते हैं, सॉरी 1,02,000, स्लैब चेंज हुई लेकिन टैक्स हमारा सही तरह कैलकुलेट नहीं हुआ। जब ये देखें, हम जब यहाँ पे थे तो प्रीवियस हमारे पास कुछ भी नहीं था ना, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और चूंकि ये जीरो भी नहीं ना है हमारे पास, अगर ये जीरो होता है इसको हम यहाँ पे जीरो कर देते हैं, जीरो करके इसका हम जो है ना ये चेंज कर देते हैं इस तरह से, ये हो गया हमारे पास, इसको सेंट्रलाइज ही हमारे पास है। हमने ना ये वाली अमाउंट ऐड करनी होती है टैक्स में, क्योंकि ये जो आपका 15% है वो तो इस रेंज पे है ना, तो जो प्रीवियस 6 लाख है उस पे जो टैक्स का जो रेट है ना 5%, 30,000 उसमें ऐड करना होता है। अब इसमें क्या करेंगे, ये आप स्टार्ट से भी ऐड कर सकते हैं। चलो यहाँ से ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम यहाँ जाके प्लस का साइन लगा के ये प्रीवियस अमाउंट जो टैक्स की अमाउंट इसमें ऐड कर देते हैं। अब ये आपका एक एक्यूरेट टैक्स है, इसको यहाँ से हम करते हैं नीचे ड्रैग। अच्छा ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम यहाँ से करते हैं डिलीट। ये हमारा यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब इसको हम दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये शिफ्ट करते हैं, नेक्स्ट जो है वो 22 लाख से ऑनवर्ड है। लेट्स से 2 लाख हमारी सैलरी पर मंथ है, तो टैक्स हमारा आ गया कितना, 2,30,000 सॉरी। अब ये कैसे आया, ये 22 लाख तक टैक्स है 180,000, ये टैक्स आ गया हमारे पास 180,000, और जो 22 लाख से ऊपर है ना उस पे आएगा कितना, 25%। जो 2 लाख से ऊपर है 24 लाख से, वो 2 लाख बनता है, क्योंकि देखें 24 लाख एक और जीरो माइनस 22 लाख, इसमें जो मुझे है यहाँ पे ना, ये यहाँ पे एक ज़ीरो एक्स्ट्रा गालिबन आ गया है, ये ठीक है। 24 लाख माइनस यहाँ पे ज़ीरो ठीक था, अच्छा सॉरी ये प्रॉब्लम, ये जो 2 लाख है ना, जो एक्स्ट्रा 2 लाख है, देखिए मेरी इनकम 24 लाख है ना, स्लैब 22 लाख से ऑनवर्ड की बात करी 25%, जो 2 लाख जो आपका बचेगा, इस 2 लाख हम चार्ज करेंगे 25% इज इक्वल टू, इस पे हम चार्ज करेंगे 0.25, ये आ गया कितना, मेरे पास आ गया 50,000 आ गया। तो 180 प्लस 50 कितना बनेगा, 230। आप यहाँ पे 180 वो भी लिख लेते हैं, और यहाँ पे जाके हम सम कर देते हैं इन दोनों को, ये टैक्स आ गया 230 मेरे पास। देखें इसको गौर से देखें आप, तो 230 ये टैक्स मेरा यहाँ बन रहा है। तो इसलिए क्योंकि प्रीवियस भी यहाँ पे आपने ऐड करना होता है ना, तो ये जो फॉर्मेट है यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं, फिर फॉर्मेट को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लगा देते हैं, इसको पकड़ के हम यहाँ पे लगा देते, सॉरी हम यहाँ पे इसको यहाँ से पकड़ के हम यहाँ पे ऐसा लगा देते हैं, हमें ये अब नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो आपका टैक्स कैलकुलेटर ये बनेगा। अब यहाँ पे कैसे आएगा, देखें जो टोटल टैक्स लायबिलिटी वो यहाँ से ये आपकी 230,000 है। इस पे आप दो तरह से यहाँ पे फंक्शन लगा सकते हैं, सिंपल सम का लगा दें फंक्शन, इनको सम का फंक्शन लगाएंगे तब भी कोई मसला नहीं है। अगर आप यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं, मैक्स का लगा दें फंक्शन, यानी मल्टीपल तरीके हैं यहाँ पे डाटा शो करवाने के, ये भी आप इस तरह से कर सकते हैं। अब पर मंथ टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी, आपने टोटल टैक्स को डिवाइड कर देना है, ये जो नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ पे लिखे हैं आपने, ये आ गया आपका पर मंथ टैक्स। इसको आप अप टू 1 रुपी राउंड यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से। और एवरेज जो टैक्स का रेट कैसे निकालेंगे, आपने टोटल जो आपका टैक्स है इसको डिवाइड करना है टोटल टैक्सेबल इनकम के साथ,
ये आपका बनेगा टैक्स, एवरेज टैक्स रेट। और ये यहाँ पे अप्लाई किया है मैंने ये वाला फॉर्मेट, जो परसेंटेज का फॉर्मेट है। तो ये बड़ा सिंपल सा था, इस तरह से आप अपना जो टैक्स कैलकुलेटर है वो बना सकते हैं।